दोस्तों, इस बार इजराइल की तरफ से एक ऐसा कांड किया गया है, उसके बाद वो पूरी तरह से घिर चुका है। लगातार मैं और मेरे सहयोगी आपको बता ही रहे हैं अपडेट पल पल की, कैसे इजराइल रफा के अंदर लगातार हमले पर हमले कर रहा है, जिसकी आलोचना वही लोग करने लगे हैं, वही देश करने लगे हैं जो कल तक इजराइल को बम, गोला बारूद और मिसाइल सप्लाई किया करते थे। लेकिन इस बार एक बयान ने ऐसा हड़कंप मचा के रख दिया है। माना जा रहा है कि इजराइल पर अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल अब इस दुनिया के नक्शे से गायब होने जा रहा है और इसकी पुष्टि अलग अलग देशों की तरफ से कर दी गई है। आज एक एक सबूत, एक एक तथ्य के आधार के साथ मैं आपके सामने आया हूं और आपको दिखाऊंगा कि इजराइल के पास मात्र 48 घंटे बचे हैं और ये 48 घंटे में उसके साथ क्या क्या होने जा रहा है। देखिए मेरी इस वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा कि जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपकी मदद लगातार कारगर साबित हो रही है। हमारे जज्बे, हमारे हौसले को यूं ही लगातार बरकरार रखने के लिए, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को बरकरार रखने के लिए आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका दुलार लगातार हम तक, हमारी टीम तक पहुंच रहा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इजराइल खत्म होने जा रहा है। सबसे पहले एक बयान दिखा देता हूं। मेगाट्रॉन ने बयान छापा है इजराइल के एक मंत्री की तरफ से। कितना घिनौना बयान है, पहले वो बयान सुन लीजिए। מבצע הלילה הוא הוכחה שאנו עומדים בהבטחה של הטרור לא יהיו ערי מקלט בשום מקום. אין שאלה בנוגע לצורך לפעול בכל מקום שבו יש טרור. लेकिन वो घिनौनापन जो कर रहा है ना इजराइल, अब वो उसके लिए आखिरी है, क्योंकि लंबे वक्त तक करता रहा। मैंने शुरुआत याद करिए 7 अक्टूबर से लगातार मैं और मेरा चैनल आपको दिखा रहा है कि इस बार हमास घुटने नहीं टेकेगा, इस बार फिलिस्तीनी घुटने नहीं टेकेंगे। इस बार फिलिस्तीनी बच्चे भी सामने आकर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि खाना ना मिले कोई बात नहीं, पानी ना मिले कोई बात नहीं, कोई देश साथ देना दे, लेकिन इस बार ये आखिरी और निर्णायक लड़ाई होगी और ये लड़ाई वाकई निर्णायक है। आप सोचिए, इजराइल जैसे एक मजबूत देश के सामने मुट्ठी भर फिलिस्तीनी कैसे डटकर खड़े हैं और इसी ने इजराइल को और नेतन्याहू को परेशान करके रख दिया है। ये खबर लगातार आप तक पहुंच रही है, लेकिन जो रफा के अंदर पिछले 48 से 72 घंटे के भीतर इजराइल की तरफ से किया है ना, उसने उसका बोरिया बिस्तरा समेटने का काम किया है। कैसे, मैं बताता हूं। पहले तो देखिए, मेगाट्रॉन की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया है, इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गिवर टू द इजरायली आर्मी। क्या कहते हैं इजराइल की आर्मी से? ये इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं। ये इतामार बेन ने गवर ने इजराइल की सेना से कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों को गोली मारो। अब तो मान गए ना, नरसंहार करने पर आमादा है। नहीं, अब तक सबूत नहीं मिल रहे थे ना। ये बड़े बड़े देश बैठे हुए थे, नहीं इजराइल पर पहला हमला हमास ने किया, हमास आतंकवादी, फिलिस्तीनी आतंकवादी, छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी, बूढ़े बुजुर्ग आतंकवादी, महिलाएं आतंकवादी। अब तो आ गया आपके सामने, अब तो खुलकर आ गया ना कौन है आतंकवादी, कौन है नरसंहारक। अमेरिका की घिग्गी बंद गई है कि कैसे देश का साथ दे दिया। हर जगह थू थू हो रही है। और जानते हैं उनके देश के लोग कि उनके खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं, बाइडन के खिलाफ? क्योंकि जहां जहां अमेरिकी जा रहे हैं ना, उनका विरोध हो रहा। आप अमेरिका से हैं, अच्छा, वही देश जो आतंकवादियों के साथ खड़ा रहता है। ये सवाल पूछा जा रहा है। इजरायलियों का तो भैया पूरी तरह से मटिया मेट हो गई इज्जत, कहीं शरण नहीं मिल पा रही है उनको। कुछ पैसे वाले हैं वो कहीं कहीं एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, वो इजराइल से बाहर ही नहीं आ पा रहे, और इसीलिए वो नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब देखिए, नेतन्याहू के एक मंत्री किस तरह के बयान देते हैं कि इजराइल की सुरक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों को गोली मारो। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गजा में इजरायली लेफ्टिनेंटों के साथ बैठक के दौरान इजराइल के मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि बच्चे और महिलाएं दीवार से हमारे पास आए। जो कोई भी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने आएगा उसे गोली मिलनी चाहिए, अन्यथा हम 7 अक्टूबर को फिर से देखेंगे। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से हो सकता है, इसलिए महिलाओं को भी मत बख्शो, बच्चों को भी मत बख्शो। पहले तो मुझे ये बता दिए, इजराइल की तरफ से कब मुरब्बत की गई, कब छोड़ा गया? याद करिएगा, इमारत ध्वस्त, मिसाइल दागी, स्कूल ध्वस्त, अस्पताल जिसमें इलाज करा रहे मरीज, वहां छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार। तमाम तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी ली है कि इजराइल ने सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन अब हरकत ये, अब सोचिए हालात ये हो गए हैं, जो कल तक गोदी में लेकर घूम रहे थे वो अब कैसे विरोध कर रहे हैं। अब दूसरी खबर के जरिए आप समझ लीजिए। इसे भी मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया है और क्या लिखा है, द कोर्ट इन द नीदरलैंड्स बैन द कंट्री फ्रॉम द डिलीवरिंग F-35 पार्ट्स टू इजराइल। नीदरलैंड की अदालत ने देश को इजराइल को F-35 हिस्से देने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप अपने देश से F-35 जो है लड़ाकू विमान, उसके हिस्से नहीं देंगे। मतलब हिस्सा का मतलब उसके पार्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। नीदरलैंड एक भी पार्ट F-35 लड़ाकू विमान का इजराइल को नहीं बेचेगा। यह मैं कह रहा हूं इसलिए, पहले तो अर्थव्यवस्था पर जरिए रीढ़ तोड़ कर रख दी, हड्डी तोड़ कर रख दी। लाल सागर के अंदर ले जा नहीं सकता अपना एक भी जहाज, जो जाता है डूब जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। पहले से हालत खराब है। उधर अमेरिका दे नहीं पा रहा है बम, गोला बारूद, मिसाइल, कुछ नहीं दे पा रहा,
शांति के साथ बैठा हुआ, अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। इधर इसकी हरकत जो रफा वाली थी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं ना नेतन्याहू, बुरी तरह बौखलाया हुआ है ये सनकी, तो सनकी जो बौखलाया हुआ है उसने क्या किया, उसने रफा पर हमला करा दिया। लेकिन यही उसको उल्टा पड़ गया है, वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, ये सोच लीजिए। क्योंकि इसको गलती मानकर वो पीछे भी हट जाता, लेकिन उन्हीं के मंत्री क्या कह रहे हैं, मार दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं को गोली मार दो, ये कहा जा रहा है। लेकिन नीदरलैंड ने अब एक बड़ा कदम उठा लिया। नीदरलैंड की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वहां की कोर्ट की तरफ से बैन लगा गया है कि F-35 लड़ाकू विमान का एक छोटा सा पार्ट भी यानी नट बोल्ट भी नहीं जाना चाहिए इजराइल, ये ध्यान रखना। क्या बताया कि अदालत ने स्पष्ट जोखिम पर ध्यान दिया कि भागों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा रहा है। इन हिस्सों का मतलब पार्ट से F-35 बनाते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि डच अदालत ने सरकार को गजा पट्टी पर बमबारी में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए गए F-35 लड़ाकू विमानों के लिए पार्ट्स की डिलीवरी रोकने का आदेश दिया है। यानी अब तक तो लग रहा था कि चलिए इजराइल का साथ दे रहे हैं, पहले तो इजराइल का साथ देना बंद किया, बम गोला बारूद देना बंद कर दिया। इजराइल को लगा कोई बात नहीं, हम अपनी तरीके से तैयारी भी करते रहेंगे और फिलिस्तीन पर हमला करते रहेंगे, आप हमारा इतना ही साथ दीजिए, हमें पार्ट्स दीजिए। लेकिन इजराइल को अब जो बम गोला बारूद मिसाइल देने वाले थे ना, उन्होंने पार्ट्स देने भी बंद कर दिए। यानी उनके लड़ाकू विमान जस की तस खड़े रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। उधर से हमला अगर फिलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से किया जाएगा, गजा पट्टी से किया जाएगा, तो इजराइल के लड़ाकू विमान बेबस खड़े बस नजर आते रहेंगे और उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। यानी सारे के सारे विमानों को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति है। क्योंकि माना जा रहा है कि अंदर खाने हमास और हिजबुल्लाह में एक बड़ी डील हुई है। इस बार ये डील निर्णायक डील है। अभी तक दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक उत्तरी इजराइल में वो कभी भी हमला कर देते थे और इधर गजा की तरफ से की जा रही थी। तो ये सब तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि अब दोनों तरफ से एक साथ एकजुट होकर हमला इजराइल के अंदर किया जा रहा है। अब इजराइल के पास बेबसी इस बात की है कि उसके पास हथियार तो हैं, मान के चलिए बंदूक तो है, लेकिन गोली नहीं है। अब बंदूक से मिसाइल को मार तो नहीं गिरा पाओगे ना, सामने खड़े सैनिक को मार थोड़ी ना गिरा पाओगे। उसके लड़ाके जो हिजबुल्लाह के आएंगे, हमास के आएंगे, उन्हें मार तो नहीं गिरा पाओगे। क्या कर पाओगे, बेबस निहत्ते, बस बंदूक लेकर खड़े रहो। टैंक है, गोला नहीं है उसका, लड़ाकू विमान है, तैयार खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे पार्ट्स नहीं है जिससे वो उड़ान भर पाए। रॉकेट लॉन्चर तो है, लेकिन वो रॉकेट, वो मिसाइल नहीं है जिससे वो हिजबुल्लाह पर, हमास पर हमला कर पाए। अब ये हालात बन गए। रफा के अंदर उसने अपनी पूरी ताकत दिखाकर अपना घिनौनापन तो दिखा दिया, लेकिन साथ ही उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। याद करिएगा, मैंने एक बार और आपको बताया था कि ये सिर्फ इजराइल झूठी कहानियां फैला कर माहौल बनाता रहा कि मोसाद इतना ताकतवर, हम इतने ज्यादा अत्याधुनिक, हम पे इतने हथियार। ये सारी बातें बेमानी थी दोस्तों। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये दूसरे देशों के भरोसे पलने वाला एक देश है, दुनिया को झूठी कहानियां सुनाकर बस माहौल बनाने वाला देश है। और नेतन्याहू के साथ यही दिक्कत है, जिसने उनको और उनके पूरे देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह और हमास एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, जो इतिहास में दर्ज होगा। नमस्कार।